वंदे मातरम साथियों। जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस संस्था में गंभीर से गंभीर बीमारियां, जिसे कहा जाता है कि यह बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा किन लोगों ने कहते हैं यह आप लोग सब समझ गए होंगे। यह संस्था या मां प्रकृति की गोद में उपचार का भंडार है। इस प्राकृतिक चिकित्सा से आप गंभीर से गंभीर और असाध्य से असाध्य जैसे रोगों को आसानी से हंसते खेलते ठीक कर सकते हैं। ये एक बार नहीं, बार बार देखा गया है और जब जब हमने इसको आजमाया है तब तक हमें सफलता प्राप्त हुआ है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का हमारे ऊपर किए गए प्यार का ही एक फल है। इसी क्रम में हमारे इस स्वास्थ्य केंद्र में एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन में प्रशासनिक कार्यकाल में रहते हुए हमारे देश के लिए एक अतुलनीय कार्य किए हैं, जिनका एहसान हमारे देश और हम लोग रहेंगे। सर का एहसान जो है प्रशासनिक सेवा के तौर पर अच्छे से दिए है अपनी पूरी कार्यकाल। लेकिन कुछ ऐसे चीज होता है कि जिस समय सुख करने का समय आता है उस समय कभी कभी कुछ ऐसे दुख का घड़ी आ जाता है जिसे सुनकर भी लोग कांप जाते हैं। वैसे ही हमारे परम आदरणीय श्री D.R. ध्रुव जी, पूरा नाम लेने में मुझे भी हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि उम्र में हमारे पिता तुल्य हैं, कार्य में भी हैं, अनुभव में भी हैं। हम अगर अपनी तुलना सर के साथ करते हैं तो ये हो समझो कि सूर्य को हम टार्च दिखा रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल भी हमें शोभा नहीं देता कि हम अपने आदरणीय का नाम लें, लेकिन औपचारिकतावश नाम भी लेना पड़ेगा क्योंकि अगर जब तक मैं पूरा नाम नहीं लूंगा तब तक आप लोग भी समझ नहीं पाएंगे। आदरणीय D.R. ध्रुव जी यानी कि दयाराम ध्रुव जी, जो कि ढंढनी से रहते हैं और ये हमारे बलौदाबाजार जिला में आते हैं। सर जी को पिछले 22 वर्ष से शुगर था। सर डायबिटीज से पीड़ित थे। सर ने इतने वर्षों तक एलोपैथिक चिकित्सा से अपना उपचार करा रहे थे। सर को काफी कुछ सालों से इंसुलिन भी लग रहा था, सुबह दोपहर और शाम 3 बार इंसुलिन लग रहा था। यह क्रम चलते ही जा रहा था। अचानक से सर को, ये दवाइयां चलते ही चलते अचानक से सर को हार्ट स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक का स्ट्रोक आया। सर जी जो है एलोपैथिक चिकित्सा में अपने उपचार कराने के लिए बड़े चिकित्सालय में गए। वहां पर सर को जो बोला गया वो तो सर ही बताएंगे। उसके बाद सर ने हमें यहां सेवा का मौका दिया। इसके लिए हम परम आदरणीय श्री कंवर साहब जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें यहां आदरणीय सर जी का सेवा करने का मौका दिया। जो कंवर साहब है वो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। ऐसे लोगों का सेवा करने का मौका हमें जो मिला, इसके लिए हम सर लोगों का, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सर जी जो है, आज हम सर के ही मुख से हमें सारी यहाँ का अनुभव, यहाँ का चिकित्सा का लाभ कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, तो हम सर के ही जुबान से सुनना चाहते हैं कि उन्होंने क्या अपने जीवन में क्या दुख झेले हैं, क्या दवाई के नाम से लूट होता है, क्या कैसे लोगों को फंसाया जाता है कि वास्तविक में बीमार होते हैं कि बीमारियों के नाम पे षड्यंत्र होता है। तो सर को आज जो है मैं आप लोगों के सामने रूबरू करूंगा, सर के जुबान से ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे सर भुगते हैं और आज कैसे है। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे तमाम देखने वाले दर्शकों को अपना अनुभव बताएं। कब से आप बीमार थे और कब से आप प्रशासन पे थे, क्या थे सर, पूरा बात बताइए सर। सर मैं शुगर से 22 वर्ष से पीड़ित था और एलोपैथिक इलाज करा रहा था, उससे मेरे को कुछ लाभ नहीं मिला और उनके साथ इंसुलिन शुरू हो गया एलोपैथिक दवाई के साथ, फिर हार्ट अटैक भी आ गया, है ना।
फिर मेरे को कंवर साहब के माध्यम से आपके चिकित्सालय का पता चला और यहाँ मैं जो इलाज किए, जो ट्रीटमेंट किए, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरे को अच्छी फ़ायदा मिला। मैं पूर्ण रूप से अब स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ जितने भी है, मैं तो इसको हॉस्पिटल नहीं मानूँगा, एक घर ही मानूँगा। जो वातावरण मिला, यहाँ सब मृदुभाषी, व्यवहार कुशल सभी हैं, सभी ने अच्छी सेवा की ना। तो मैं इस परिवार का आभारी रहूँगा। और अभी अगर मैं एलोपैथिक इलाज कराते रहता, क्योंकि मैं परेशान हो गया था, पैसा खर्च हो रहा था और शरीर भी कमज़ोर होते जा रहा था, है ना। और यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा कराया तो मेरे को पूर्ण रूप से लाभ मिला, है ना। और मैं जो गंभीर रूप से शारीरिक रूप से पीड़ित है, जो एलोपैथिक इलाज कराते हुए थक गए हैं, जो निराश हो गए हैं, उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ आए, एक बार आकर चिकित्सा कराएं और स्वयं यहाँ का जो चिकित्सा पद्धति है और जो फायदे हैं उनका लाभ लें। सर, जब आपको हार्ट अटैक हुआ था, उस दौरान एलोपैथिक चिकित्सकों ने आपको इसके उपचार के लिए क्या कहा था सर? सर, इसमें 1.5-2 महीने से टेस्ट के लिए, एक सप्ताह के लिए टेस्ट के लिए बुलाते, है ना। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद सर्जरी का, बाईपास सर्जरी करने का था, है ना। तो ये है, बस यहाँ आने के बाद बाईपास सर्जरी वगैरह से बच गया मैं। पहले आप आने से पहले कितना किलोमीटर चलते थे सर? नहीं चल पाता था सर। मैं पहले यहाँ आने के पहले हाँफ जाता था, है ना। सीढ़ी वगैरह चढ़ने में भी परेशानी वगैरह होती थी। अब 7-8 किलोमीटर चल लेते हैं आना जाने का। अभी सांस वगैरह नहीं भर रहा है। अभी क्या सर, आपको कोई इंसुलिन लग रहा है, कोई नहीं, शुगर की दवाई? मेरा जो बीपी का है, शुगर का है और किडनी का और हार्ट का दवाई पहले दिन ही जहाँ हुआ तो पहले दिन ही छुड़ा दिया गया है यहाँ से। और प्राकृतिक रूप से फल है, औषधि है, इससे मेरा इलाज होते रहा। सर, आप हमारे इस संस्था के जो सेवा भाव है सर, उसमें कोई कमी या कोई सलाह ऐसा देना चाहते हैं? नहीं, सलाह तो मैं दे नहीं पाऊंगा। मेरे तो पहले ही बताया कि एक परिवार की भांति पारिवारिक बीज में रहा हूं मैं, है ना। सब मृदुभाषी है, व्यवहार कुशल है, सब ऐसा। तो मेरे को कभी आभास नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ करके। जी सर, ये आपका बड़प्पन है सर, जो आपने हमें ऐसा प्यार दिया। सर, आज खुशी खुशी आज हम चाहते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जैसे तकलीफ में हमारे यहाँ कोई भी आते हैं, हमारे यहाँ हम उसे रोगी नहीं कहते हैं, उसे मेहमान कहते हैं। और मेहमान जो है हमारे, कहा गया है अतिथि देवो भव, देवता के समान है। और देवताओं का पूजन अर्चना करके ही भगवान को खुश रखा जा सकता है। इसी क्रम में हमारे संस्था का एक रिवाज है, क्योंकि सर जो है आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर के लिए जा रहे हैं, तो हमारे एक संस्था का रिवाज है कि हम मेहमानों का स्वागत कुछ इस तरीके से करते हैं। तो इसी क्रम में सर का सेवा के लिए हमारे संस्था का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सनोज कुमार वर्मा जी, और जो हमारे रसोई संभालती है हमारे श्रीमती राधिका वर्मा जी, और हमारे हॉस्पिटल की जो औषधियों का निर्माण करती है वो है हमारी कुमारी वर्षा जी, और हमारे इस घर को देख रेख करती हुई हमारी माता जी है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारी गुड़िया को, जो अभी एक और वीडियो बना रही है। मैं नाम आपका थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर। वंदना रंजना मरकाम जी का, जिन्होंने सर का एक दौर में बताता हूं, एक दिन का घटना, मैं शायद मैं भूल रहा था उस बात को बताने के लिए, जिस दिन सर हमें असमंजस में डाल दिए थे। उस दिन मेरे सामने बैठ के रंजना जी है बहुत रोई कि ऐसी घटना हमने कभी नहीं देखा, कि इस आज जो अवस्था है, वो मेरे सामने बैठ के बहुत रोई। उस दिन मैं भी कांप गया था, हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर भी कांप गए थे। हमारे उस पल को याद करके अभी भी हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता था। वो पल जिस दिन सर का वो ऐसी स्थिति हो गई थी, सर जो है ऐसे मोड में चले गए थे, उनका मूड स्विंग हो गया था, जिसका हम कल्पना भी शायद नहीं कर सकते थे। ऐसे अवस्था में सर चले गए थे। उस दिन हमारी रंजना जो है वो मेरे सामने बैठ के बहुत रोई।
उस समय उन्होंने सब कुछ छोड़कर दिन और रात साथ दिए हैं। ऐसे परिवारों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं जो ऐसे समय पे अपने बड़ों का साथ देते हैं, क्योंकि जरूरी है कि जैसे उंगली पकड़कर बड़ों ने हमें चलाना सिखाया है, जरूरत आने पर, समय आने पर हम भी उनका उंगली पकड़कर उनका सहारा बने। शायद बड़ों का भी यही उद्देश्य रहता होगा। तो चलिए, खैर वो दौर गुजर गया, वो समय गुजर गया, आज वो समस्या टल गई है। आज खुशी का माहौल है कि सर इतने अच्छे आज दिवाली मनाए, आज अपने घर को जा रहे हैं। तो इसी क्रम पे हमारे संस्था का रिवाज जो पूरा करेंगे, हमारे संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि दिन और रात सर का सेवा करने के लिए अपना दिन और रात एक कर दिए। ये मैं अपने संस्था की तरफ से स्पेशल धन्यवाद करता हूं इस मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय सनत कुमार वर्मा जी का, जिन्होंने ना अपना दिन देखा ना रात देखा, सेवा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटा। तो आइए, मैं सर का सेवा सर का स्वागत हमारे संस्था की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हम ये रिवाज है सर, अतिथि देवो भव, आप हमारे देवता तुल्य हैं। आज जिस तरीका से आप तकलीफ में आए थे, आज आप हंसते हुए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं सर आपका आशीर्वाद जो है हमारे इस संस्था पर हमेशा बना रहे और ऐसे ही आशीर्वाद दें ताकि हमारे संस्था में जो भी आए वो सब हंसते हुए जाए। ऐसे ही आशीर्वाद हम आपसे अपेक्षा करते हैं सर कि आप हमारे संस्था को ये आशीर्वाद दें, क्योंकि आप पिता तुल्य हैं, अनुभवी हैं, प्रशासनिक कर्मचारी भी रहे हैं। तो आपका अनुभव के सामने तो हम एक बच्चे हैं, हम अपने कंपेयर भी नहीं कर सकते। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कभी भी आपके जीवन में कोई भी संकट ना आए, आप हमेशा हंसते रहिए और इसी तरीका से लोगों का हमें स्वागत करने का और सेवा करने का मौका दीजिए। हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, है ना, ऐसी आशीर्वाद हमें दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज आप पूर्ण रूप से निरोगी होके, स्वस्थ होके आप जा रहे हैं। तो आप सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए सीधा हॉस्पिटल ना जाएं, अपना पैसा बर्बाद ना करें। सही विवेक और सही उपचार का चुनाव करें, क्योंकि मां प्रकृति की गोद में उपचार है। कई लोग जो अपनी बीमारी के नाम पे जो ठगी का शिकार हो रहे हैं, और वहां पर उनका पैसा भी जा रहा है, उनका शरीर भी जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, परिवार बर्बाद हो जा रहा है, दुखों का पूरा भंडार उससे घर में भर जाता है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी जब भी आप बीमार होते हैं तो उस बीमारी के कारण जानिए। बहुत सारे लुटेरे हैं, बहुत सारे से अप्राकृतिक चिकित्सा हैं जो हमारे शरीर को खोखला करते जा रहा है। सिर्फ एक उद्देश्य देना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा, हमारा उद्देश्य कि भोजन ही आपका दवा है। भोजन से ही आप अपनी पूरी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है, इस प्रकृति के उपचार में आप कई गंभीर से गंभीर बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तब तक के मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।